आज मैं 7 ऐसे तरीकों की बात करने वाला हूँ जिससे तुम पैसे कमा सकते हो बाय लर्निंग कोडिंग। और जो लास्ट तरीका है उसमें तो कोडिंग की जरूरत भी नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। इन सबसे पहले एक तरीका है जो कि तुम सबको पता होगा, वो है गेटिंग अ ट्रेडिशनल जॉब। तुम एक नॉर्मल कॉलेज से डिग्री ले सकते हो, खुद को थोड़ा अपस्किल कर सकते हो, किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, एंड इवेंचुअली यू विल गेट हायर्ड, बी प्रमोटेड एंड गेट पेड गुड, विच इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। बट मैंने कभी ये किया नहीं है। तो मैं उन 7 तरीकों के बारे में बात करने वाला हूँ जो मैंने अपने ईयर्स ऑफ कोडिंग एक्सपीरियंस में किया। नंबर 1 इज गेटिंग अ रिमोट जॉब। नो, ये एक ट्रेडिशनल जॉब जैसा है, बट तुम जॉब अपने घर में बैठ के करते हो। ये कंपनीज मोस्टली अमेरिकन, यूरोपियन या जर्मन होती हैं। इनका इंटरव्यू प्रोसेस काफ़ी सिमिलर होता है टू अ ट्रेडिशनल कंपनीज। इनका जॉब मोड हाइब्रिड होता है या कंप्लीटली रिमोट होता है। इसमें बेसिकली तुम एक जूम इंटरव्यू दोगे, तुम ऑनलाइन टेस्ट दोगे, जैसा एक नॉर्मल प्रोसेस होता है हायरिंग का, एंड इवेंचुअली यू विल गेट हायर्ड। इसमें एडवांटेज ये है कि तुम अपने घर पे बैठ के काम कर सकते हो, तुम्हारा एक होम सेटअप हो सकता है। सैलरी जनरली थोड़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं क्योंकि ये बाहर की कंट्रीज हैं, एंड दे विल पे यू इन फॉरेन करेंसी, इट विल बी कन्वर्टेड टू INR, सो यू कैन प्रॉफिट फ्रॉम दैट। मैंने पर्सनली ज़्यादा समय तक नहीं किए। मैंने 1-2 महीने तक एक कंपनी में रिमोट जॉब किया था। आई डिडंट लाइक इट क्योंकि वापस से 9 to 5 वाला चीज़ हो रहा था, एंड इसलिए आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। नंबर 2, फ्रीलांस। अगेन काफ़ी कॉमन चीज़, एंड ये मैंने आई थिंक लाइफ में मोस्ट ईयर्स की। फ्रीलांस के लिए सबसे मेन टिप जो मेरी अगर मैं तुम्हें देना चाहूँगा, पहले तो तुम प्रोजेक्ट्स बनाओ, कोडिंग सीखो, एंड उससे ज़्यादा लोकल बिजनेसेस को टारगेट करो। अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, इन सब में जाके कोई फ़ायदा नहीं है कि इतने सैचुरेटेड मार्केट्स हैं यहाँ पे। अगर तुम्हें एक जॉब मिली भी, वो इतने कम पैसे की हो भी, यू वोंट बी एबल टू सस्टेन योरसेल्फ। उससे बेटर है तुम अपने लोकल बिजनेस के पास जाओ। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स, जो भी तुम्हारे घर के आसपास है, स्कूटी लेके पैदल बस जाओ। उनको बताओ कि मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ, मैं आपकी वेबसाइट बना सकता हूँ। वो तुमसे पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स, डिग्री कुछ नहीं पूछेंगे। अगर तुम उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, दे विल पे यू मनी। तुम उनको कोड करो, स्टार्टिंग में कम, बाद में ज़्यादा। मेंटेनेंस, डोमेन होस्टिंग, सारे सोल्यूशंस प्रोवाइड करो, एंड आई गारंटी यू, अगर तुम 100 दुकानों के पास जाओगे ना अपने घर के, एक ना एक तो तुम्हें हाँ बोलेगा। सो इफ़ यू वांट टू गेट स्टार्टेड ASAP, दिस इज द बेस्ट वे। बस जाओ, उनको सोल्यूशंस ऑफर करो, एंड यू विल गेट पेड। नंबर 3 इज कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट। ना, इससे मुझे सबसे ज़्यादा पैसे मिले आज तक। ये बेसिकली होता है एक जॉब, बट एक ट्रेडिशनल जॉब नहीं, एक 9 to 5 या फिक्स जॉब नहीं, जो मैं पूल टुगेदर के साथ कर रहा हूँ। बेसिकली आई हैव अ रोल इन इट एज अ डेवलपर, बट वो एक परमानेंट रोल नहीं है। वो 3-3, 6-6 महीने के इंटरवल्स में होता है। जब मैंने ज्वाइन किया था वो 3 मंथ्स का था, एक्सटेंड होके वो और 6 मंथ्स बढ़ा, अब एक्सटेंड होके वो और 6 मंथ्स बढ़ चुका है। सो आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 1.5 years। उसका अच्छा खासा पैसा मिल सकता है अगर तुम एक अच्छी कंपनी के पास जाओ। आजकल ये ब्लॉकचेन के पास हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि जो ऑफलाइन कंपनीज होती हैं या फिर जो ट्रेडिशनल कंपनीज होती हैं, वो तो चाहती हैं एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय हो उनके पास। बट ब्लॉकचेन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, इनको बस काम से मतलब है, इन गुड प्रोडक्ट से मतलब है। वेयर दे गेट इट, इट्स नॉट अ बिग कंसर्न, एंड ब्लॉकचेन में ये करना बहुत ही ईजी है ना। ये टाइप ऑफ जॉब मिलना थोड़ा हार्ड है। इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड नहीं है जैसे फ्रीलांस जैसा। इसके लिए तुम्हें कोई प्रोजेक्ट है तो कोई कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, धीरे धीरे अपना रेपो बनाना पड़ेगा, एंड इवेंचुअली यू विल कम टू अ पॉइंट जहाँ पे तुम उनको प्रपोज कर पाओ टू ज्वाइन द टीम, एंड दे विल गिव यू अ टाइम फ्रेम, 3 months, 6 months, 1 year, जहाँ पे तुम्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी पेड होगा। एंड काफ़ी ट्रस्टफुल सिस्टम होता है। तुम्हारे पास कोई डिलीवरेबल्स नहीं होते, तुम बस अपने मन से जो काम करना चाहते हो करते हो। काफ़ी ओपन सोर्स टाइप मॉडल है, बट इट वर्क्स। नाउ 4th इज द मेथड जहाँ पे मुझे पर्सनली ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। मैं फेल हो गया हूँ इसमें बहुत बार, बट मैंने देखा है काफ़ी लोगों को इसमें सक्सेसफुल होते हुए, और मैं ट्राई करता रहता हूँ इसके लिए। एंड दैट इज़ टू मेक योर ओन प्रोजेक्ट्स और योर ओन वेब एप्स। इसमें क्या होता है, तुम एक कोई छोटी सी प्रॉब्लम लेते हो, काफ़ी माइक्रो प्रॉब्लम, जैसे PDF टू वर्ड कन्वर्टर या ऐप ट्रैकिंग, कुछ भी एक प्रॉब्लम लेते हो, एंड उसके ऊपर एक सिंपल सा UI बनाते हो, एक सिंपल सा ऐप बनाते हो, और उसको पब्लिश कर देते हो। फर्स्ट फ्री, देन अ पे वॉल और एडवर्टिजमेंट। इसमें मेन फोकस होता है कि तुम्हें एक अच्छा आइडिया चाहिए, अच्छा सेट ऑफ यूजर्स चाहिए, एंड उस सब के बाद एक गुड वे ऑफ पेमेंट्स चाहिए। तुम डायरेक्टली पे वॉल डालोगे तो मे बी हिट ना हो, तुम सिर्फ एड्स घुसा दोगे तो हिट ना हो, तुम्हें कुछ इन बिटवीन चाहिए होता है। फर्स्ट एवर जब मैंने किया था, मैंने एक ऐप बनाया था जहाँ पे कुछ तो न्यूज़ वगैरह दिखाते थे, एंड उस पर मैंने एड्स डाले थे, वो बिल्कुल ही नहीं चली। उससे मुझे टोटल अर्निंग आई थिंक 1 cent हुई थी। एंड बीच बीच में मैं ट्राई करता रहता हूँ थोड़ा बहुत ऐप्स बनाने का, बट आई पर्सनली हैवंट फाउंड सक्सेस इन इट। बट ये एक ऐसा वे है जिससे तुम खुद का पूरा बिजनेस बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास एक ऐप ऐसा आ गया जो हिट हो गया, जिसको यूजर्स पसंद करते हैं, जिसका तुम्हें एक परफेक्ट पेमेंट सिस्टम मिल गया, वो एक लाइफ लॉन्ग अर्निंग सिस्टम बन सकता है विदाउट डूइंग मच वर्क।
ये वन टाइम वर्क इन्वेस्टमेंट है एंड लॉन्ग टर्म पेमेंट है अगर हिट हुआ तो, बट इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। मैंने रिसेंटली अभी एक ऐप बनाया था जेन ट्रैक करके, जिसको मैंने प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे भी अभी आने वाला डाला है। इसका इंट्रो मैं अपने चैनल पे इवेंचुअली डालूंगा, बट ये एक प्रोडक्टिविटी का ऐप है जहाँ पे तुम नोट्स बना सकते हो, अपने फाइनेंस ट्रैक कर सकते हो, अपनी हेल्थ ट्रैक कर सकते हो, एक काफ़ी सिंपल यूआई के साथ। ये पूरा ऐप ऑफलाइन है, कोई एड्स नहीं, कोई पेमेंट वे नहीं है। ये बेसिकली एक टेस्ट है कि क्या जो मैं बनाता हूँ वो लोगों को पसंद आता है। अगर ये हिट हुआ, अगर मुझे पता चला कि हाँ कोई भी और इससे रेजोनेट कर रहा है, इसका मतलब कि कुछ है इसमें, मे बी देन मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं कोई और ऐप इसके जैसा बना सकता हूँ जिसमें थोड़ा मुझे फ़ायदा हो, जिसमें थोड़ा पेमेंट्स हो। ये ऐप तो कम्प्लीटली फ्री है, बट समथिंग लाइक दिस। फिफ्थ वे इज डोमेन रीसेलिंग। ये काफ़ी शेडी एरिया है, इसको कुछ लोग साइबर स्क्वाटिंग भी कह सकते हैं। यहाँ पे तुम क्या करते हो, तुम कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी या फिर तुम्हें लगता है कोई अच्छा नाम है, उसका एक डोमेन रजिस्टर कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल hello.com। ये डोमेन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, बट जिसने रजिस्टर किया होगा उसके पास काफ़ी पैसा हो सकता है, राइट। अभी फिलहाल कुछ समय पहले एक केस हुआ था, राइट, जियो हॉटस्टार वाला, जब एक बंदे ने JioHotstar.com रजिस्टर कर दिया था 1 साल पहले, एंड उसके बाद जब जियो और हॉटस्टार का मर्जर हुआ, उसने ऑफर किया हुआ ऐप उनको देने का इन एक्सचेंज ऑफ स्पॉन्सरिंग हिज स्टडीज़। बट वो काफ़ी हेजी हो गया, राइट, उसको डायरेक्टली पैसे नहीं मिले। जियो हॉटस्टार केस कर सकता था उस पर, क्योंकि कॉपीराइट वाली चीज़ होती है, काफ़ी ग्रे एरिया है ये। आई डोंट थिंक लीगली मैं इसके बारे में कुछ कह सकता हूँ, मॉरली भी थोड़ा हेजी एरिया है ये। तुम किसी और के अगर नाम पे कर रहे हो तो कुछ चीज़ बैक होनी चाहिए, और तुम उनको अपसेल ज़्यादा मत करो। मैंने ये किया है, फॉर एग्जाम्पल काफ़ी फेमस इंसिडेंट है मेरे चैनल पे, अगर तुम देखते हो तो, समरैना के साथ। मैंने samarana.in वाला डोमेन रजिस्टर किया था, उस पर एक वेबसाइट बनाई थी एंड वो उनको पिच की थी देने के लिए। जो डोमेन का प्राइस था मैंने उसको अपसेल नहीं किया। डोमेन मुझे 700 रुपये का मिला था, मैं वो 700 ही कोट करता हूँ। मैंने जो डेवलपमेंट आवर्स उसमें चार्ज किए 10 to 12 आवर्स, मैंने उसके पैसे लिए उनसे। सो मुझे कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं। अराउंड 700 का खरीद के 20,000 का मैंने बेचा, बट दैट इंक्लूडेड माई वेबसाइट डेवलपमेंट टाइम। सो बेसिकली फ्रीलांस की कैटेगरी में आ गया, बट अगर तुम चाहो तो डोमेन रीसेलिंग ट्राई कर सकते हो। मुझे पता है काफ़ी लोगों ने इससे फ़ायदा किया है। कुछ कुछ डोमेन्स 100,000 200,000 में भी बिके हुए हैं, अगर कोई अच्छा सा तुम्हें नाम मिल गया, कोई अपकमिंग नाम मिल गया तो। सो यू कैन ट्राई इट आउट। इट्स नॉट अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, बट योर लक कैन स्ट्राइक। The sixth and the second last way is hosting and maintaining of a site. नाउ कुछ लोग होते हैं जो फुल वेबसाइट ऑफर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जिम आया मेरे पास, उन्होंने बोला कि उन्हें एक कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए। उनके लिए मैं एक पूरी वेबसाइट बनाऊंगा जिसमें होम पेज होगा, अबाउट अस पेज होगा, कॉन्टैक्ट अस पेज होगा, एंड इस सब के अलावा उनका सोशल मीडिया होगा। ये सब मैं मैनेज करूंगा, इस सब पे मैं डेवलपमेंट करूंगा। उसके जितने भी आर्स होंगे मैं इवेंचुअली उनको बिल करूंगा। एक मेजॉरिटी चंक ऑफ वन टाइम पेमेंट होगा, और उसके बाद मैं भी मेंटेनेंस चार्जेस लूँगा बाद में। नो, जो सेकेंड पार्ट है ऑफ होस्टिंग एंड मेंटेनेंस, काफ़ी लोग इसी को अपना बिजनेस बनाते हैं। काफ़ी कंपनीज तो ऐसी हैं, बट काफ़ी फ्रीलांसर्स भी ऐसे हैं जिनका ओनली सर्विस है टू प्रोवाइड होस्टिंग्स एंड टू मेंटेन द साइट। सो स्टफ लाइक छोटा मोटा नेम चेंज करना, यहाँ पे इमेजेस ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। वो लोग बहुत सारी कंपनीज के पास जाते हैं। एक बंदा 10 कंपनीज का एक साथ हैंडल करता है, उन सब से एक मंथली पेमेंट लेता है, एंड वो कंबाइंड एक इनफ हो जाता है टू मेंटेन अ सैलरी। बेसिकली तुम वेबसाइट डेवलपमेंट में मेहनत नहीं कर रहे हो, बट तुम वेबसाइट डेवलपमेंट के बाद वाले फेज में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और हेल्प कर रहे हो एक कंपनी की या फिर एक इंडिविजुअल की जिसका एक बिजनेस है, और वो रोज़ वेबसाइट पे ध्यान नहीं दे सकता। तो तुम वहाँ पे स्टेप इन होते हो, तुम उसकी होस्टिंग, मेंटेनेंस, डोमेन, जितनी भी इश्यूज़ हैं वेबसाइट के साथ, जितने भी क्वेरीज आ रही है, वो सब तुम हैंडल करते हो एंड उसको अपना बिजनेस करने देते हो। नाउ दिस इज़ अ गुड टैक्टिक्स अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी ऐसे बिजनेसेस जिनकी डेवलप वेबसाइट है और उनके पास मैन पावर नहीं है टू हैंडल दीज थिंग्स। आजकल ये चीज़ थोड़ी रिडंडेंट हो चुकी है, क्योंकि हर कंपनी जो कि इतनी बड़ी है, जहाँ पे उनके पास रोज क्वेरीज आ रही है, उनके पास एक सेट एम्प्लॉयज़ होंगे जो ये काम करेंगे। बट अगर कोई अप एंड कमिंग कंपनी है जिसकी वेबसाइट बन चुकी है, उनको तुम ये आइडिया प्रपोज कर सकते हो एंड दे मे गो विद इट। मैं करंटली एक कंपनी के साथ कर रहा हूँ जो कि इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर मैं बहुत सारी इसके साथ कर पाऊँ, देन आई विल बी एबल टू मेक अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। बट अभी ये बस लंप चेंज है, जो कि क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर दिया है मैं कर रहा हूँ, वरना इसका कोई पॉइंट नहीं है। एंड द सेवेंथ एंड द लास्ट वे ऑफ अर्निंग मनी थ्रू कोडिंग विदाउट कोडिंग योरसेल्फ इज ड्रॉप सर्विसिंग। तो तुमने ड्रॉप शिपिंग के बारे में सुना होगा, अगर नहीं पता तो ये एक छोटा सा इंट्रो। बेसिकली एक वेबसाइट होती है जहाँ पे सामान सस्ते में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिट स्पिनर्स। नो, ये फिजिट स्पिनर अलीबाबा पे मिलेगा मान लो 10 रुपये का,
इसको तुम बेचोगे 100 रुपए में। नाउ क्यों ये 10 रुपए का फिजिट स्पिनर 100 रुपए में खरीदेगा? द आंसर इज मार्केटिंग। तुम एक अच्छी सी वेबसाइट बनाओगे जहाँ पे अच्छे से इमेजेस रखोगे, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म रखोगे, क्वेरी रखोगे, कॉल टू एक्शंस रखोगे, एंड ये सब देख के लोग सोचेंगे कि हाँ ये फिजिट स्पिनर तो 100 रुपए का होगा। प्लस तुम पैसा स्पेंड करोगे मार्केटिंग में। लोग जब स्क्रॉल कर रहे होंगे तब उनको दिखेगा ओ फिजिट स्पिनर। लोग जब इंस्टाग्राम देख रहे होंगे उनको दिखेगा ओ फिजिट स्पिनर। धीरे धीरे कर करके उनको मन करेगा ओके फिजिट स्पिनर खरीद सकते हैं, एंड वो उस 10 रुपए वाली वेबसाइट पे नहीं जाएंगे, वो तुम्हारी वेबसाइट पे आएंगे क्योंकि तुम मार्केट कर रहे हो, तुम बार बार उन्हें वो ऐड दिखा रहे हो, तुम्हारी कंपनी का नाम उधर आ रहा है। तो जब वो तुम्हारी कंपनी में आके वो फिजिट स्पिनर खरीदेंगे, वो 100 रुपये पे करेंगे, बट तुम वही फिजिट स्पिनर लोगे 10 रुपये का। तुम्हारी कॉस्ट होगी बीच में, तुमने जो वेबसाइट बनाई मान लो 10 रुपये की, तुमने जो फिजिट स्पिनर ले रहे हो वो भी 10 रुपये का है, तुम मार्केटिंग में मान लो 30 रुपये स्पेंड कर रहे हो, ये सब मिला मिलू के तुम्हारे 50 रुपये स्पेंड हो गए, बट तुम्हें 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। नो दिस इज द मॉडल ऑफ ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप सर्विसिंग काफ़ी सिमिलर होता है। ड्रॉप सर्विसिंग होता है कि तुम क्लाइंट्स ढूंढोगे जिनको कोई सर्विस चाहिए, लेट्स से उनको एक वेबसाइट चाहिए या उनको एक ऐप चाहिए। नो तुम्हें ऐप बनाना नहीं आता, बट तुम्हारे पास एक क्लाइंट है। अब तुम जाओगे फाइवर, अपवर्क, रेडिट या कोई भी तुम्हारा कॉन्टैक्ट है उसके पास, उसको बोलोगे कि भाई मुझे एक वेबसाइट चाहिए, मैं उसके लिए पे करूँगा 1000 रुपीज़, एंड जो तुम्हारे पास क्लाइंट है वो तुम्हें दे रहा है 1500 रुपीज़। नाउ 1000 रुपीज़ तुम दोगे इस बंदे को जो तुम्हारी वेबसाइट बना रहा है, एंड 500 विल बी योर प्रॉफिट फॉर ब्रिंगिंग इन द क्लाइंट। ये फिगर्स काफ़ी रैंडम रफ है। एक्चुअल फिगर्स होते हैं कि 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है एंड तुम 50,000 में किसी और को दे रहे हो, या तुम्हें 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है एंड तुम 1 लाख में किसी और को दे रहे हो। वो रेशियो तुम खुद डिसाइड कर सकते हो कितना वर्थ इट है। इसके लिए तुम्हें कोडिंग स्किल्स नहीं चाहिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है तुम्हें मार्केटिंग, तुम्हें कम्युनिकेशन आना चाहिए, तुम्हें क्लाइंट ढूंढना आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ये तुम सेम चीज़ कर सकते हो जो मैं तुम्हें सेकंड ऑप्शन में था फ्रीलांसिंग में, लोकल बिजनेस के पास जाके उनको सोल्यूशंस ऑफर करना। भले ही तुम्हें वो सोल्यूशंस आते ना हो, तुम जाके ऑफर कर सकते हो, क्योंकि दुनिया में हज़ारों लोग हैं जिनको वेबसाइट्स बनानी है, ऐप्स बनाने हैं, बट उनके पास क्लाइंट्स नहीं है। मैं भी एक पॉइंट पे ऐसा था जिसके मेरे पास क्लाइंट्स नहीं होते थे। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ऐसे किसी भी एक डेवलपर को ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट है shivanshingla.github.io और trickyhustle.com। इधर जाके तुम कॉन्टैक्ट अस पे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें एक फॉर्म दिखेगा, यहाँ पे तुम अपना नेम, ईमेल, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। अब मान लो तुम्हारे पास एक क्लाइंट है जो एक रेस्टोरेंट ओनर है, ये तुम्हें अपने लोकल बिजनेस पे मिला और तुमने इसको ऑफर किया वेबसाइट बनाने का। इस रेस्टोरेंट ओनर को नहीं पता तुम वेबसाइट कहाँ से ला रहे हो, क्यों ला रहे हो, इसको बस एक वेबसाइट चाहिए अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि तुमने इसको कन्विंस किया है दैट ही नीड्स अ वेबसाइट। एंड इस एज में एवरीवन नीड्स अ वेबसाइट, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन कि वेबसाइट जरूरी क्यों है, उससे कितना रीच मिलता है। गूगल पे कोई सर्च करता है तो गूगल मैप्स पे वो कितना ज़्यादा ऊपर आते हैं। स्टफ लाइक दैट अगर तुम किसी को एक्सप्लेन करते हो एंड उनको तुम कन्विंस करते हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक रेस्टोरेंट ओनर को कन्विंस किया कि तुम 50,000 में उनकी पूरी वेबसाइट बना के दोगे, and they said yes. Now you come to a portfolio of a developer, let's say me. You go to the contact form, you select your name, you select your business name, and in the message you write, hey, my name is XYZ. I recently contacted a restaurant and they are interested in getting a website. Now I am bringing you this client, that's why I'll be taking a portion of the cut. The project is of 50,000. I will want to take at least 20,000 for my cut. If you are able to make the project in 30,000 rupees, कैन यू टेल मी। मोर ऑफन देन नॉट जो डेवलपर है, फॉर एग्जाम्पल मी, जब वो प्रोजेक्ट देखेगा उसको लगेगा कि हाँ ये तो मेरा टाइम वर्थ इट है। अगर मुझे 30,000 रुपीज़ मिल रहे हैं एक वेबसाइट बनाने के, उसको भले 20,000 मिले, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, वो उसका कट है, उसकी मेहनत है, दे विल एक्सेप्ट इट। ना ये मेथड तुम कितनी भी तरीके से कर सकते हो। तुम चाहो तो ऑनलाइन क्लाइंट्स ढूंढ के ऑनलाइन डेवलपर्स ले सकते हो, तुम चाहो तो लोकल बिजनेसेस से क्लाइंट्स लेके लोकल अपने फ्रेंड जो डेवलपर है उसको तुम दे सकते हो, या ऑनलाइन किसी को दे सकते हो। ऑल दीज वर्क, एंड इसके तुम्हें कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है। सो आई होप कि ये 7 तरीके देख के तुम्हें कोई एक छोटा मोटा आइडिया होगा कि ये वाला तुम्हारे लिए सूटेड है। फॉर मी आई लाइक द सेकेंड ऑप्शन, फ्रीलांसिंग द बेस्ट। कॉन्ट्रैक्ट से मुझे काफ़ी पसंद है, अगर तुम्हें मिल जाए वो, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम इन 7 में से कौन सा मेथड ट्राई करने वाले हो, एंड फ्यूचर में कौन सी वीडियोस चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी खुद के प्रोजेक्ट्स भी कर रहता हूँ। क्या तुम्हें वो सारे प्रोजेक्ट्स देखने हैं जिन पे मैं खुद काम कर रहा हूँ, जिससे मैं खुद पैसे कमा रहा हूँ, या तुम्हें एक ऐसी डिटेल्ड वीडियो चाहिए जहाँ पे मैं हर एक मेथड ऑफ अर्निंग मनी को ब्रेक डाउन करूँ और उसमें बताऊँ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। डू लेट मी नो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।